नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। अपने घर से बस पुरानी दवाइयों को फेंक दें, इस जगह बीमारी, कलेश, संकट, गरीबी सब चले जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से ऐसे व्यक्ति या ऐसे घर परिवार जिनके घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी, कलेश आदि रहती ही है, वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा जिन लोगों के ऊपर शनि की दृष्टि होती है, राहु केतु की दृष्टि होती है, ऐसे व्यक्ति घर में बीमारी बनी ही रहती है। साथ ही अक्सर यह भी देखा जाता है कि ग्रह कलेश आदि रहती है, और जिन घरों में बीमारियां, ग्रह कलेश, द्वेष आदि रहता है, वहां पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, अर्थात धन की भी हानि होती ही है। तो जो लोगों के घर में धन हानि, गरीबी आदि का सामना करना पड़ रहा है, गृह कलेश आदि है, या फिर लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आज की वीडियो स्पेशल बनाई गई है। इससे आपको बीमारियों आदि से भी राहत मिलेगी, साथ ही गरीबी से छुटकारा और धन आने के सभी मार्ग खोलने का भी एक साधारण सा उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो पूरी आप जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, शनि, राहु, केतु, मंगल ये जिस किसी व्यक्ति के खराब होते हैं, उन्हें शारीरिक पीड़ा तो होती ही है, साथ ही उन्हें कोर्ट कचहरी के मामलों में भी घसीटा जा सकता है। दोस्तों, कई बार हमारे ही घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो हमारी तबाही का कारण बनती हैं। पहले भी कई वीडियोस के माध्यम से हमने आपको बताया है कि घर में टूटी फूटी क्रोकरीज या फिर बर्तन बिल्कुल भी ना रखें। कोई भी प्रकार है, कांच है या फिर कांच के गिलास आदि हैं, वह थोड़े भी क्रैक हो जाते हैं तो आप उन्हें तुरंत अपने घर से बाहर हटा दें। घर के अंदर टूटी फूटी भगवान की मूर्तियां कभी भी ना रखें। अगर आप भगवान की फोटो रखते हैं और उसमें भी अगर क्रैक आ जाता है तो आप जल्द से जल्द उसका फ्रेम बदलवा दीजिए, या फिर उन्हें किसी भी पूजनीय स्थान पर अपने घर से निकाल कर छोड़ आइए, अर्थात अपने घर से तुरंत निकाल दें। प्लास्टिक का सामान जो टूटा फूटा है उसे अपने घर में बिल्कुल भी जगह न दें, तुरंत बाहर निकाल फेंकें, वरना आपके घर में गरीबी भी आएगी और बीमारियां भी आएंगी। अनावश्यक चीजों को अपने घर में बिल्कुल भी जगह न दें। अनावश्यक जूते, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जूते आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर में ला करके रख देते हैं, ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर उन पर पड़े पड़े धूल जमती रहती है। जो चीजें कभी ना कभी आपने इस्तेमाल की हैं, उन सब तमाम चीजों में आपकी शक्ति प्रभावित हो जाती है। उन चीजों पर यदि धूल चढ़ेगी, घर में यूं ही पड़े रहेंगे, तो आपके शनि भी खराब होंगे और राहु केतु की दृष्टि भी आप पर बुरी हो जाएगी। आपके पुराने कपड़े जिन्हें आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें आप अपने घर में ना रखें। उन कपड़ों को आप चाहे तो किसी गरीब को दे दें या फिर अपने घर से बाहर फेंक दें। लेकिन घर में पुराने कपड़े रखने से दोस्तों, घर में बीमारी भी आती है और गरीबी भी आती है। भगवान की पूजा सामग्री जो आपने इस्तेमाल की थी और उनका उतारा हुआ सामान आप अपने घर में इकट्ठा करके ना रखें। उन्हें जल्द से जल्द हफ्ते में एक समय बना लें, एक दिन बना लें जिस दिन आपको वह सामान प्रवाहित करके आना है, लेकिन अपने घर में ज्यादा समय तक उसे ना रखें। चाहे तो आप उसे किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित करें या फिर किसी भी निर्जल स्थान पर, मंदिर आदि में, या फिर किसी पेड़ के नीचे स्थापित कराएं, लेकिन अपने घर में से उन्हें तुरंत हटा दें। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जब भी कभी घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर आदि कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी देते हैं, दवाइयां लाने की सलाह देते हैं, हम लेकर भी आते हैं, उसमें से थोड़ी इस्तेमाल करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन उन दवाइयों को हम भविष्य के लिए बचा कर रख लेते हैं कि बाद में कभी सर्दी जुकाम आदि होगा तो इस दवाई का हम इस्तेमाल कर लेंगे। यदि आपके घर का माहौल ही ऐसा है कि हर दूसरे दिन आपको इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो ठीक है, अन्यथा ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अपने घर में अगर लाकर रखना भी चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा, सीमित मात्रा में ही ला करके रखें, जो कि आप जल्दी जल्दी खत्म होती रहे और आप चाहे दोबारा ले आए। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लाकर रख लेते हैं, बहुत से लोग देखा जाता है लाकर रख लेते हैं और उसे अपने घर में संचित रखते हैं कि हम बाद में कभी इसका इस्तेमाल करेंगे। इमरजेंसी के लिए आपको थोड़ी बहुत दवाइयां अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में दवाइयों को संचित करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को ही संचित कर रहे हैं। ऐसे घरों में कभी भी स्वच्छता आ ही नहीं सकती, अर्थात वह घर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति लगातार बीमार पड़ता ही रहेगा। जिन घरों में दवाइयां इकट्ठी करके रखी जाती हैं, उन घरों में व्यक्ति बीमार ही पड़े रहते हैं।
कई घरों में दवाइयां पर्स में रखी जाती हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो पर्स में दवाई रख कर ले जाते हैं। पर्स में यदि आप दवाइयां रखेंगे तो पैसे भी आपके दवाई के मार्ग से ही चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पर्स में कभी भी दवाई ना रखें। तो दोस्तों ये सभी चीजें नेगेटिव चीजें होती हैं, इसलिए आप इन्हें कभी भी अपने जीवन में स्थान ना दें। बिना वजह कभी भी इन्हें अपने घर में ना रखें। जहां पैसे रखने का स्थान हो वहां तो बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपकी बची कुची बेकार दवाइयों को उठाइए और इनकी एक पोटली बनाकर किसी भी कपड़े में डाल करके एक पोटली बनाकर अपने सिर पर से, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहते हो ज्यादातर या नहीं भी रहते हो तो घर के प्रत्येक सदस्य के सिर पर से 7 बार घुमा करके इसे किसी भी चौराहे पर या फिर जहां कूड़ा करकट गंदगी आदि रहती हो वहां पर जाकर फेंक आइए। पूर्ण रूप से मन से घृणा करके इन्हें फेंक दें और मन ही मन बोले अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप थोड़े दिन तक इसी कार्य को करें और देखें कि आपके जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। रोग वगैरह चले जाएंगे, घर से क्लेश वगैरह चली जाएगी, और साथ ही जहां पर रोग और क्लेश ना हो वहां धन धान्य स्वतः ही बढ़ने लगता है। माता लक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।